बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, आज हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और उस पर इम्पेक्ट देखेंगे कि जो स्टेट बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है 25 तारीख को, वो उसमें 1% जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया, तो उसका इम्पेक्ट क्या आएगा, अब उस पर बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और स्टॉक मार्केट कैसे बिहेव करेगी, ये हमने देखना है। तो चलते हैं ज़रा इम्पैक्ट सेक्शन में और देखते हैं कि अगर 1% इंक्रीज़ करें तो उस पर क्या क्या इफेक्ट आएगा और कौन से सेक्टर बेहतर होगा। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इकॉनमी की पोजीशन है उसमें जो स्टील सेक्टर है या जो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो दोनों जो हैं वो उनके फंडामेंटल्स जो हैं वो ऑलरेडी एक किस्म के ख़राब हो चुके हैं और उस हिसाब से जो है वो थोड़ा सा मसला बना हुआ है। तो एक तो वो आपने ज़हन में रखना है। दूसरा, जो सेक्टर्स अभी काम कर रहे थे तो अब उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या पोजीशन बनेगी। तो हम इम्पैक्ट सेक्शन में देखते हैं कि इसमें क्या हुआ ना, और उस हिसाब से फिर देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब आप देखें कि अगर ओवरऑल देखा जाए कि ये मार्केट जो है वो इसमें क्या बिहेव करेगा, तो उसमें जो बैंक हैं वो हमारे पास पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे। अगर इसका देखा जाए ना कि इसमें जो कमेंट्स हमारे पास आए हैं ये इनसाइट रिसर्च के, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो नेट इंटरेस्ट है वो इनकम ऑफ ओवर यूनिवर्स इज़ लाइकली टू इंक्रीज़, और मतलब ये बैंक्स जो हैं वो उस पर पॉजिटिव चेंज आएगा। इसी तरह से जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, एक्सप्लोरेशन है, वो आपने जो है वो देना है, उसमें राइज इंटरेस्ट राइज होगा, ठीक है, उसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें ओवरऑल पॉजिटिव चेंज आ रहा है। लेकिन ऑयल एंड गैस जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए ये एक न्यूट्रल और नेगेटिव हो सकता है। फिर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो उसमें जो आपके पास 40 to 60% आपके जो हैं वो उन्होंने जो एक्सपेंशंस प्लान्स उन्होंने लिए होते हैं वो सारे डिपेंड कर होते हैं बारवेंस के ऊपर। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो वो जो है ना वो उसमें आ सकता है। लेकिन कुछ जो है वो कुछ के इफ़ेक्ट बड़े लेवल पे नहीं भी आएंगे। लेकिन जो फर्टिलाइज़र है उसका इफ़ेक्ट जो पॉजिटिव और टू न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है वो एक नेट बेनिफिशरी है रिसेंट हाइक पॉलिसी ड्यू टू कैश इन रिच बैलेंस शीट, और इसमें जो है वो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। इसी तरह से जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर है उस पर यही है, नज़र आ रहा है कि ये फ़िलहाल नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होगी उस पर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, इसमें जो है वो हम एक देख रहे हैं। तो केमिकल सेक्टर जो है वो न्यूट्रल रहेगा, ऑटोमोबाइल न्यूट्रल टू पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ पे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, कुछ पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो ये ओवरऑल इकॉनमी के सेक्टर हैं जो देखेंगे। अच्छा, वैसे अगर बात करें जो हमारी रिसेंटली इसमें जो डिस्कशन चल रही है, ये तो इम्पैक्ट सेक्शन था। अब देखना ये है कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है या पॉलिसी की जो होती है तो वो किस हद तक हम इसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें शबर जदी साहब हैं या कुछ और लोग हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अब सिर्फ इंटरेस्ट, बेसिकली तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को तभी बढ़ाया, टाइटन की है पॉलिसी को, कि वो जो है वो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कोई एक फैक्टर होगा, जैसे बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं। तो इससे कोई बिज़नेस पे कोई अच्छा इम्पैक्ट आने वाला शायद हो, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो। तो इस सूरत में यही है कि आप देखें, फिर इसमें मार्केट बिहेवियर देखना पड़ेगा। अब देखते हैं फिर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अभी स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो ये हमारे पास जो सेक्टर्स हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स पे इफेक्ट आता है तो फिर ज़ाहिर मार्केट भी बिहेव करती है ना। तो स्टॉक मार्केट जो हमारी अभी क्लोजिंग हुई थी लास्ट वो 42,936.73 पॉइंट्स पे हुई थी। और आप ये देख सकते हैं कि अगर वन डे का 24 को हम देखें तो यहाँ से आप ज़रा इसको नोट करें कि यहाँ पे ये जब ओपन हुई थी तो KSE 100 जो था वो हमारे पास यहाँ पर 43,000 पे शुरू हुआ था। तो इसी हिसाब से वो बिहेव करता रहा और फिर चलते 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 उस हिसाब से वो होता हुआ अब क्लोज हुआ है 42,936 पर। तो देखना ये है कि इसमें क्या क्या चेंज आएगा और किस तरह से इम्पैक्ट करेगी। तो इस हिसाब से जो है वो फिर बिहेवियर भी मार्केट का चेंज होगा।
फिर जो मार्केट परफॉर्मर थे लास्ट टाइम, जो टॉप एक्टिव थे, उसमें हम जो था वो ज़्यादा था, और कुछ लोगों का ख्याल था कि ये अच्छा है, निकलेगा आगे, तो ये निकला। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। TRG भी अभी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन ये है कि फिर इसका बिहेवियर भी देखते हैं फिर क्या होगा। तो ये ओवरऑल पोजीशन है जो कि इम्पैक्ट आएगा बिज़नेस पे। अलबत्ता जो है वो इम्पैक्ट जो आना है पॉलिसी का, वो फिर कुछ दिनों में हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे जाएगा बात। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।